कल्पितम् आसनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं ऋग्मदामोदात्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्रं रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपते हितकल्पितं गृहीतां। नमः शिवाय मित्रों, जय माता की मित्रों। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो नए व्यूवर्स हैं उनको पता चल सके नए वीडियो का। धन्यवाद। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होना, आद्रा नक्षत्र में गोचर होना, शुक्र और राहु की ये युति होना और बृहस्पति से दृष्ट समसप्तक योग होना, आमने सामने कैसा रहेगा इसका प्रभाव ये समझते हैं। क्योंकि शुक्र जो है लाभदाता ग्रह माना गया है। ये वृषभ व तुला राशि का स्वामी भी है। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के होते हैं। थोड़ी जानकारी आप लीजिए, इससे आपको पता चल सके। और सूर्य के निकटतम रहते हैं बुध, शनि और राहु और केतु के मित्र होते हैं। गुरु के समय सूर्य चंद्रमा के शत्रु हैं। और ज्योतिष के अनुसार ये शुक्र भोग विलासता, रोमांस, कामुकता, कलात्मकता, प्रतिभा, शरीर और भौतिक सुख का कारक भी माना गया है। ये स्त्री और पत्नी का भी कारक है। और शुक्र यदि देखा जाए धन, खुशी, ललित कला, मूर्ति कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला का प्रतीक माना गया है। ये लक्ष्मी का स्वरूप भी है, माया का स्वरूप भी है, ऐश्वर्य, वैभव, संपन्नता का भी कारक है। यह कलाओं में, फैशन में, संगीत में, ग्लैमर में, फिल्म इंडस्ट्री में, और यही देखा जाए तो टीवी चैनल पर इसका कारक है ये शुक्र। और कपड़ा, आभूषण का कारक है। और यहीं देखा जाए शुक्र खराब होने जैसे व्यक्ति की पति और पत्नी में झगड़े, वाद विवाद पर स्त्रीगामी व्यक्ति हो जाता है। किडनी, मूत्र जनित रोग, नाखून खराब होना, त्वचा संबंधी रोग, मधुमेह या व्यक्ति के फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम आना, यही राहु के नक्षत्र आद्रा में प्रवेश करेंगे। राहु के साथ, उच्च राहु के साथ युति। अब शुक्राचार्य और राहु यदि देखा जाए चाचा और भतीजा हैं, और ये बुध की राशि में परिवर्तन होने से आपका लाभ, आपको धनवान, आपको धनाढ्य, आपको करोड़पति, लखोपति बनाएगा। और यही देखा जाए तो ये शिष्य और गुरु, यही चाचा और भतीजा, यही आपको देखा जाए राहु शातिर ग्रह है, एक मायावी ग्रह है, एक झूठ बोलने का कारक भी है। यही शेयर, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ब्याजवर्ती, दूसरों के धन पे ऐशो आराम करने का कारक माना गया है। और वैसे भी यदि देखा जाए तो यह अचानक पद देता, अचानक लाभ देता है। यही राहु की दशाओं में यदि शुक्र की दशा चलेगी तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। राहु जो है फोटोग्राफी का कार्य कराता है, फोटो स्टेट मशीन, इंजीनियरिंग, गुप्तचर, इंटेलिजेंस ब्यूरो और राजदूत बनाता है। यह अब ये मिथुन राशि में ये युति अपने ही समसप्तक योग बृहस्पति के साथ होना, क्योंकि जब शुक्र यदि देखा जाए अच्छे भाव में बैठा हो, अच्छे ग्रहों के साथ युति हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छी डिग्री में हो, अच्छी अवस्थाओं में हो, तो वह यदि बलवान है, उच्च का है, स्वग्रही है, तो वह व्यक्ति यदि देखा जाए विलासता की ओर जाता है, वह सौंदर्य की ओर जाता है, लग्जरियस कला की ओर जाता है। वह व्यक्ति क्रिएटिव माइंडेड होता है। वही व्यक्ति यदि देखा जाए तो फैशन डिज़ाइनिंग, यदि देखा जाए पेंटर्स, यही देखा जाए कोरियोग्राफर, यही देखा जाए फोटोग्राफर, यही देखा जाए आपके मेकअप आर्टिस्ट बनाता है, यही राइटर बनाता है, लेखन में लेके जाता है। तो इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री का चलना और आरंभ हो जाना, क्योंकि राहु की जैसे ही घर में जाएंगे, बुध के घर में जाएंगे। बुध व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है, धन का कारक है, फिल्म इंडस्ट्री का कारक है, टेक्नोलॉजी का कारक है। राहु भी साथ में देखा जाए टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कारक है, संचार का कारक बुध और राहु दोनों हैं। तो यहाँ पे आपके लिए स्थिति अच्छे होते हुए फिल्म इंडस्ट्री और टीवी चैनल का आरंभ हो जाना, फिल्मों का अब ये समय आ चुका है। अच्छा, तो अब मिथुन लगन में मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हमें समझना है और ये जानना है, क्योंकि ये अपनी मित्र की राशि में रहेंगे। अब यहाँ ये पंचमेश यदि देखा जाए तो आपके लगन में होगा। आप व्यक्ति का जो है लगन का देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होना, ऊंचा पद मिलना, मान मिलना, यश मिलना, कीर्ति मिलना, उच्च पद मिलना, आकस्मिक धन मिलना, संतान सुख होगा। ऐसे में आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, आपकी दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। यही आपके डेली बेसिस के कार्यों में सफलताएं रहेंगी। यही आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में थे, अचानक आपको लाभ मिलेगा। यही आपके देखा जाए लव और रोमांस में सफलता मिलेगी। लव रोमांस के साथ आपके विवाह का योग बनेगा। यही देखा जाए तो पंचम भाव हमारे आकस्मिक धन का है, शेयर्स का है, लॉटरी का है, सट्टे का है, जुए
जगह है। यही देखा जाए तो यह भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी लग्न में बैठने से आपके व्यक्तित्व को निखार में 4 चांद लगा देगा। ये शुक्र और राहु की युति देखा जाए तो व्यक्ति को धनाढ़ बना रही है। यही देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत ही भौतिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपके मन में प्रेम, सौंदर्य, संगीत और सजने संवरने की इच्छा आपकी होगी। आप डीओ परफ्यूम का यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और सामाजिक जीवन में आपका मेल मिलाप होने से आपके नए संपर्क स्थापित होंगे और ये नए संपर्क ही आपको धनवान और करोड़ोपति आपको बनाएंगे। तो इस तरीके से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय, जिस कारण ये आपको हायर एजुकेशन दे रहा है। यही देखा जाए तो आपको बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है ये योग। और इस स्थिति से आप इंटीरियर डेकोरेशन में जाते हैं, चाहे आप बिल्डिंग रिपेयर का काम करते हैं, चाहे आप पेंट हाउस है आपके पास, इसी दौरान आप अपने घर को इंटीरियर करेंगे। आप अपने घर की यदि देखा जाए पेंट का काम करेंगे, यही आप अपने वाहन खरीदेंगे, यही देखा जाए पत्नी से आपके प्रेम रहेंगे, यही घर में मनोरंजन के साधन बनेंगे। और आप यदि देखा जाए तो काफ़ी रिलैक्स अपने को मानेंगे और यह समय आपके लिए उचित और बहुत ही अच्छा रहेगा। यही अब सिंह लगन वालों के जातकों के लिए देखा जाए आपके लाभ भाव में ये रहेंगे। और लाभ भाव में शुक्र और राहु की युति बहुत ही अच्छी युति है जिसे कहे जाए, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके तृतीयेश हैं, आपके दशमेश हैं और ये आपका दशमेश लाभ भाव में आएगा। तो यहीं आपके ऊंचे पद मिलेगा, यहीं आपको मान मिलेगा, यही आपको यश मिलेगा, यहीं आपको कीर्ति मिलेगी। यदि आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, IAS BCS की तैयारी में, यही प्रशासनिक सेवा की तैयारी में, यही देखा जाए तो आप यदि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यही आप यदि इंजीनियरिंग के साथ यदि इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं तो आपको ऊंचा पद मिलेगा, आपको यश मिलेगा, आपको कीर्ति मिलेगी। ये समय आपके लिए उचित है। ये शुक्र और राहु की युति आपकी आर्थिक स्थिरता देगी और यही आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएगी। यही शुक्र और राहु की युति आपके प्रभाव आपको प्रभावित करेगी, आपके वाणी पे मधुरता लाएगी, आपको लोकप्रिय बनाएगा। ये युति आपके जातक को यदि देखा जाए, आपके मन है वाहन खरीदने का, मन तो वाहन खरीदेंगे, महंगी से महंगी गाड़ी खरीदेंगे। और इस दौरान यदि देखा जाए आप आभूषण लेंगे, इसी दौरान आपका मन करेगा स्वादिष्ट व्यंजन जैसे व्यंजनों का प्रयोग करने का। यही भौतिक सुविधाओं को अर्जित करेंगे और इससे शुक्र और राहु की कृपा आपके घर पे सदा निवास रहेगी। और यहाँ देखा जाए तो ये आपके लिए आर्मी विभाग में है, पुलिस विभाग में है, एजुकेशन लाइन में है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, या आप जिस प्रकार से जैसे होटल्स हैं उनमें, या देखा जाए कोठी बंगला हैं तो उसमें LED का कॉन्ट्रैक्ट मिलना, या आपने उनको पेंट करना, या आपका काम मोटिवेशनल का है, आपका काम पॉजिटिव किस दूसरे को करने का है, क्रिएटिव माइंड है, या आप जैसे कि बुध व्यापार का कारक है। अब बुध यदि देखा जाए आप बैंक में हैं, यदि आप बैंक के साथ में CA हैं, यदि आप इनकम टैक्स वकील हैं तो उससे आपको इस दौरान बहुत लाभ मिलेगा। यही शुक्र और राहु की युति आपको धनाढ़ बनाने जा रही है और एक अच्छा वक्ता बनाएगी। यदि आप किसी पार्टी के वक्ता हैं तो आपको यदि देखा जाए केंद्र सरकार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। कन्या लग्न में कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समझते हैं। यहाँ पे दशम भाव में शुक्र और राहु की युति बनेगी तो ये आपका यहाँ शुक्र बहुत योग कारक होता है, एक पंचमेश और एक भाग्येश होता है। ये पंचमेश और भाग्येश होने से और यहाँ आपको लाभ मिलता हुआ, यहीं गुरु आपके चतुर्थ भाव में, माता का सुख होगा, माता से स्नेह रहेगा, माता से आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। यहीं शुक्र और राहु होने से आपके कुटुंब का सहयोग मिलेगा, कुटुंब और भाइयों और बहनों के सहयोग से आपके व्यापार अच्छे होंगे, आप उनके सलाह के अनुसार ही व्यापार करेंगे। चाहे आप गारमेंट्स का काम करते हैं, चाहे आप वस्त्रों का काम करते हैं, चाहे आपका जनरल मर्चेंट का काम है, यदि देखा जाए, चाहे आप कोई पॉलिसी ब्रोकर हैं, यदि देखा जाए तो ये देखा जाए तो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनाता हुआ दिख रहा है। यही आपको एक अच्छा फाइनेंस में लेके जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दशम भाव में शुक्र और ये राहु देखा जाए तो आपको थोड़े विवादों में ले जा सकता है, थोड़ी मानसिक अशांति तो दिलाता है। ऐसे में शारीरिक क्षमताओं पर असर पड़ेगा, खर्च अधिक रहेंगे और थोड़ी कर्जे की स्थिति आ सकती है, शत्रुओं का भय बना रह सकता है। तो लेकिन यहाँ अब शुक्र यदि देखा जाए
जब दशम भाव में आएंगे तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा, यहीं आपका भाग्य एक्टिव होगा, यहीं धन एक्टिव होगा, यही परिवार से संबंध अच्छे होंगे, पति और पत्नी के विवाद समाप्त होंगे, यही आपका परिवार में सौहार्द बना रहेगा, यही आपका भाग्योदय होगा। और साथ में यदि देखा जाए तो गुरु की दृष्टि आने से शुक्र और राहु पर यदि देखा जाए तो यहाँ आपके अदरा नक्षत्र में गोचर करने से आकस्मिक भाग्योदय होना है, और इस भाग्योदय से पिता का सुख मिलेगा, पिता से आपके पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यापार आपको प्राप्ति का योग बनेगा। यही यदि प्रशासनिक सेवा में आप हैं या प्रशासनिक सेवा की तैयारी में हैं या सरकारी क्षेत्र में हैं या आपने सरकारी क्षेत्र की एग्ज़ाम दिया है तो उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो तुला लग्न में तुला राशि वालों के नवम भाव में युति बनेगी, आकस्मिक आपका भाग्य उदय होना है, आकस्मिक ऊंचा पद मिलना है, आकस्मिक शेयर लॉटरी सट्टे जुए से लाभ होगा। यही देखा जाए आपके विदेशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, यही आपके नए नए मित्र बनेंगे, यही धनाढ़ परिवार के मित्र बनेंगे, यही आपको लाभ देंगे, यही आपकी यदि देखा जाए ऊंचा पद देंगे, यही आपका विवाह का योग बनेगा, यही पति और पत्नी के स्वार्थ में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखा जाए तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश आपका जो है पंचम भाव नवम भाव में आएगा, तो पंचम भाव पर यदि देखा जाए राहु की दृष्टि आने से आपके व्यक्तित्व पर निखार आएगा। यही देखा जाए तुला राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक क्षेत्रों में जाएंगे, धार्मिक क्षेत्रों में या घर में बैठ के आराम से आप रुद्राभिषेक करेंगे, यही शुक्र और राहु आपको धर्मप्राण बनाएगा, यही शुक्र और राहु विदेश भ्रमण कराएगा, यह गुरु की दृष्टि आपको क्रिएटिव माइंड बनाएगी, यही आपके ससुराल से लाभ मिलेगा, यही पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे विदेशों से लाभ मिलेगा। आपके सौंदर्य प्रसाधन के यदि आपके काम हैं या आप कला में हैं या आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो इस तरीके आपको ये लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ देखा जाए तो किस प्रकार से कैसा समय रहेगा ये देखते हैं। कुंभ राशि व कुंभ लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि कुंभ का राशि का स्वामी शनि है, शनि की 7.5 आप लोगों पे चल रही है प्राय, और थोड़ा यदि देखा जाए तो यहाँ शुक्र और राहु की युति पंचम भाव में बनेगी। मैंने कहा आपको कि राहु और अचानक देता तो यहाँ आपको आकस्मिक धन देगा, यही आपको लाटरी सट्टे जुए में लेके जाएगा, यही आपका भाग्योदय करेगा, क्योंकि कुंभ राशि में योग कारक होते हैं, क्योंकि चतुर्थेश हैं शुक्रदेव और नवमेश हैं, आपका भाग्योदय करेगा, यह लव रोमांस में सफलताएं देगा, यही आपको संतान सुख देगा। यही देखा जाए तो आपके जीवन में मधुरता आएगी, यही आपको लोकप्रियता में वृद्धि होगी, यही जातक के वाहन सुख होगा और आभूषण में वृद्धि होगी, यही देखा जाए तो आपके भाइयों से संबंध अच्छे होंगे, यही देखा जाए आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा, रोमांस में वृद्धि होगी, कला संगीत के प्रति आपका विशेष रुचि रहेगी और आपकी वाणी और स्वभाव में विनम्रता और सौम्यता आएगी। इस दौरान यदि देखा जाए तो यह कुंभ लग्न में जातकों के लिए बहुत उचित समय और धनाढ़ का, क्योंकि ये राहु देव यदि देखा जाए आपका पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे, यही राहु देव यदि आपके छठे भाव को एक्टिवेट करेंगे, यही आपकी नौकरी में संबंध अच्छे होंगे, नौकरी में नए परिवर्तन होंगे, आप किसी कंपनी में एमडी बनने जा रहे हैं, आपके पुराने संबंध बनेंगे और पुराने संबंध आपको काफ़ी राइज कराएंगे, और यही आपको देखा जाए काफ़ी क्रिएटिव माइंड होंगे, क्योंकि बुध ग्रह जो है बुद्धि का है, ज्ञान का है, विज्ञान का है, और यही शुक्र साथ में बैठ गए शुक्राचार्य। वहीं राहु जो है, राहु का काम है अचानक देने का, राहु भी एक कला से संबंधी काम कराता है, क्रिएटिव व्यक्ति को बनाता है, ये क्रिएटिव ही आपके यदि देखा जाए तो यदि आपने कोई पेंटिंग बनाई है, यदि आपने कोई फिल्म में गाना बनाया है तो आपका क्रिएटिव माइंड होगा। आपने देखा होगा कि ये ऐड आते हैं टीवी चैनल पे, जो ये ऐड होते हैं क्रिएटिव माइंड की वजह से होते हैं। अगर बुध के घर में बैठे हैं तो बुध क्या है, मार्केटिंग का कारक है, तो यहाँ आपके क्रिएटिव माइंड होने से आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी और यह कोई ना कोई आप एक अच्छा ऐड बनाएंगे, जिस दौरान आपके यह एडवर्टीजमेंट आपको बहुत राइज करा देगा, ये आपको करोड़पति और यही आपको लखोपति बना देगा। तो यहाँ शेयर से लाभ होता दिख रहा है, सेल्स परचेज का काम है, आपका कार श्रृंगार का काम है, यही या आपका 4 व्हीलर का सेल परचेज का काम है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। यही आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, यही आप म्यूजिशियन हैं, यही आप कोरियोग्राफर हैं, यही आप एक्टर हैं, यही आप मॉडलिंग का काम करते हैं, इससे आपको लाभ होगा। यही
देखा जाए तो वाद्य यंत्र बनाने का काम है, यही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल आदि का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। इससे शुक्रदेव और राहु की ये युति बहुत ही धनाढ़ युति बनेगी, आपका भाग्योदय करेगी। यही भाग्यधिपति आपका भाग्योदय करके शुक्र की, राहु की दशाएं, उनकी डिग्री अच्छी होगी तो आपको अचानक लॉटरी देगा। यही आपको एजुकेशन से लाभ होगा। यही आप एजुकेशन के साथ में देखा जाए, आप PhD कर रहे हैं तो आपकी PhD पूर्ण होती हुई दिख रही है। यही इस तरीके से ये आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको अब क्या उपाय करना है ये समझ लीजिए आप जरा। आपने सर्वप्रथम एक श्री यंत्र लाना है, स्फटिक का, और दूध, दही, घी, शहद, बूरा और जनेऊ और कलावा और पुष्प कमल का ये धूप दीप आपने ये ला के रखना है। एक सफ़ेद वस्त्र लाना है और चावल लाने हैं। ये सर्वप्रथम चीज़ें ले आए। आपने जो है पूरब मुख बैठना है और एक चौकी पे आपने चावल से स्वास्तिक बना लेना है और उसके ऊपर जो है श्री यंत्र रखना है। और उस मतलब कि किस प्रकार से आपने सर्वप्रथम पहले एक गंगा जल से श्री यंत्र को धो लें एक बर्तन में, थाली में। फिर उसमें आपने जो है दूध से अभिषेक, दही से अभिषेक, शहद से अभिषेक, घी से अभिषेक, बूरे से अभिषेक करने के पश्चात आपने गंगा जल से धोकर उनको जो है आपने एक चौकी पे स्थापित कर देना है। और जब ये आप धोते जाएंगे, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः करेंगे। एक दीपक जलाएंगे और दीपक के नीचे थोड़े से चावल रख देंगे और दीपक पे थोड़ा मिष्ठान रख देंगे, फल रख देंगे। तो फिर आपने श्री यंत्र पे फल रखना है, मिष्ठान रखना है, जनेऊ रखना है, जनेऊ के साथ कलावा रखना है, कलावा के साथ आपने कमल का पुष्प चढ़ाना है और ये या गुलाब के पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर आपने जो है स्फटिक की माला से, कमलगट्टे की माला से या आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। तो ये जाप करना है, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। यह आपने अपनी यथाशक्ति अनुसार 11 बार ये जाप करें और ये शुक्रवार को करना है। और ये फिर जो है आपने उस श्री यंत्र को आप अपने धन के स्थान पर रख दीजिए।